हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आसामीज़ और उड़िया लैंग्वेज का लिटरेचर। इसमें कुछ खास है नहीं, टॉपिक आपको मतलब देखने को नहीं मिलेगा, बट येस यू शुड बी अवेयर अबाउट द कुछ पोएट्स और ऑथर्स, उनका थोड़ा पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, आसामीज़ लिटरेचर के देखें तो ये है शंकरदेव, और दूसरी पिक्चर में देखोगे तो देयर इज़ अ उपेंद्र भंजा, तो ही वॉज द उड़ियन लिटरेचर के पोएट। तो इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जो इसमें से क्वेश्चन बनेगा दैट वुड बी प्रोबेबली कि क्वेश्चन में 3-4 ऑप्शंस आएंगे इकट्ठे, 1 2 3 करके। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। फर्स्ट में ऑप्शन दे देंगे आपको सरला दास, देन आपको उपेंद्र भंजा, देन राधानाथ रे, एंड फाइनली फकीर मोहन सेनापति। तो क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि ठीक है जी, ये बताओ इनमें से कौन से ऐसे राइटर्स हैं विच आर एसोसिएटेड टू द उड़िया लिटरेचर। ठीक है, उड़िया लिटरेचर से कौन से ऐसे राइटर्स हैं जो एसोसिएटेड हैं। ऑप्शन में आ जाएगा 1 2 3 या 4, या 1 2 ओनली, 3 4 ओनली, या 1 4 ओनली। सो लाइक दिस ऑप्शन आ जाएगा। तो ये चारों ही उड़िया लिटरेचर से एसोसिएटेड है। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट द नेम्स ऑफ द राइटर्स एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें इनकी पूरे लिटरेचर याद करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं अबाउट द आसामीज़ एंड उड़िया लिटरेचर। लास्ट में हमने करा था बंगाल लिटरेचर के बारे में। तो आसामीज़ और उड़िया लिटरेचर मैंने इकट्ठा ही कंपाइल कर दिया हुआ है। अगर हम छोटा सा एक मैप देखें तो यहाँ पे हमारा इंडिया आ गया। इस तरह से हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखने को मिलती हैं। करंटली बात करें तो यहाँ पे आपको असम देखने को मिलता है, असम ये वाला एरिया। ठीक है, बट हमें पता है असम से ही बाकी स्टेट्स भी नॉर्थ ईस्ट में अराइज हुई थी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से स्टेट्स जो थी वो एक स्टेट से डिवाइड होके नई स्टेट इमर्ज होके आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका असम आ गया, इधर मेघालय आ जाएगा, फिर छोटे से दो यहाँ पे आते हैं त्रिपुरा और मिजोरम, ऊपर देखें तो मणिपुर, फिर नागालैंड, एंड ऊपर वाला पोर्शन इज अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ जैसे सिक्किम। तो आपको जो ये आसमीज लैंग्वेज मिलेगी ये कहाँ पे मिलेगी, इस असम वाले एरिया में। तो बहुत ज़्यादा लिटरेचर नहीं लिखा गया, बट एक जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका आपको पता होना ही चाहिए। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं अबाउट द आसामीज लिटरेचर। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज बुरंजीज। बुरंजीज का आपको इसलिए पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज द ओनली पॉइंट विच यू शुड बी अवेयर अबाउट द आसामीज लिटरेचर। इसको आपने भूलना नहीं है, बुरंजीज। अब बुरंजीज की बात करते हैं। मैंने मैप ही मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं, फिर से ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ चले जाओ नॉर्थ ईस्ट में, ये वाला एरिया। यहाँ पे एक किंगडम था जिसके बारे में सभी को पता होता है, अहोम किंगडम। तो जो अहोम किंगडम था ना, इनके टाइम पीरियड में आसामीज लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने लगा। ठीक है, जो किंग्स हुआ करते थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया पोइट्स को पेट्रोनाइज करना। पेट्रोनाइज मतलब अपने कोर्ट में ही रख लेंगे पोइट्स को, ऑथर्स को। फिर वो क्या करेंगे, वहाँ पे बैठ के, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द, ये कोई बहुत बड़ा किंगडम है, यहाँ पे ये बैठे हुए हैं पोइट। ठीक है, अब ये पोइट्स क्या करेंगे ना, ये बैठ गए हैं इधर आगे पीछे, जहाँ इतने बड़े बड़े महल होते थे कहीं भी बैठ जाओ। ठीक है, ये ना सारी मूवमेंट्स पे जो भी किंग होंगे, ये मान लो किंग है, ये किंग है, तो किंग के ऊपर पूरी नज़र रखेंगे कि किंग कब क्या कर रहे हैं, कब ये बैटल के लिए जा रहे हैं, कब इनके बच्चे हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, कितनी शादियां करी, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी चल रही है, कैसे ये बहुत अच्छी पॉलिसीज़ ला रहे हैं, कैसे ये बहुत बुरी पॉलिसीज़ ला रहे हैं, कौन सेक्युलर है। हर एक एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखेंगे ये जो कोर्ट पोइट्स हुआ करते थे। फिर नज़र रखने के बाद क्या करेंगे, अपने पास एक नोटबुक और एक पेन होगा। पेन नहीं होता तो उस टाइम पे वो पंख के साथ लिखते थे ना, इंक में डिप कर करके, तो वो होगा। ये सारे इंसिडेंट्स देखेंगे और उनको नोट करेंगे एक तरह से। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, ऑफिस के वर्क्स देखने को मिल जाएंगे, किसके अंदर, बुरंजीज। और ये बुरंजीज किस लिटरेचर से एसोसिएटेड है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपके आसामीज लिटरेचर से एसोसिएटेड है आपका बुरंजीज। बुरंजीज द टर्म विच इज एसोसिएटेड टू योर आसामीज लिटरेचर। कोर्ट क्रॉनिकल्स हुआ करती थी, छोटी छोटी स्टोरीज के फॉर्मेट, कुछ बुक्स फॉर्मेट आपको देखने को मिलेंगे।
ऑफिस में कैसे ये वर्क हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी किंग की, बैटल में कैसे जीत के आ रहे हैं, कैसे, बिकॉज आप जब भी ना कोर्ट पोइट्स की पोएम्स या ऑथर्स के बारे में पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि वो हमेशा अपने किंग को अगर हार भी जाएंगे तो किस तरह से हारे ये नहीं बताएंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे कितना वेलर था किंग के अंदर, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स अ पार्ट। तो मैंने ये आपको बेसिक सा बता दिया। तो बुरंजीज ये कहाँ से एसोसिएटेड है आपकी असमीज लिटरेचर। एक पोइट आते हैं शंकर देव, आपने फर्स्ट पिक्चर जो देखी थी साइड में फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, तो दैट इज द शंकर देव। तो ही वाज द पोइट, और इनका जो मेन थीम रहता था पोएम्स का, दैट वाज बेस्ड ऑन द डिवोशन, डिविनिटी। तो इनकी जितनी भी पोएम्स आपको देखने को मिलेंगी तो दे आर डिवोशनल इन नेचर, डिविनिटी से फिल्ड एक तरह से आप बोल सकते हो देखने को मिलती हैं। आफ्टर दैट 2 मेजर नहीं है एक्चुअली 4 मेजर पोइट्स देखने को मिलेंगे आपको। और भी बहुत सारे पोइट्स हैं, स्कॉलर्स बोलेंगे बेटर टर्म, पर आपको ना इनकी कंट्रीब्यूशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थे, और सो यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट आते हैं आपके गुहेन बरुआ, फिर लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, भवेंद्र नाथ सकिया एंड ज्योति प्रसाद अग्रवाल। तो इस तरह से आपको एक बार पता है क्या करना है, इस चीज़ को याद मत करने लग जाना बिकॉज याद करना तो वैसे ईजी नहीं होगा। आप जब एग्जाम होगा ना इसको 4-5 बार देख लेना, ऐसे देख लेना, गोयन बरुआ, लक्ष्मीनाथ बेस बरुआ, भवेंद्र नाथ सकिया, ज्योति प्रसाद अग्रवाल। बिकॉज ट्रिक में बता दूं ना अगर अभी आपको, तो वो अभी के लिए याद रहेगी, बाद में आप दोबारा से भूल जाओगे, ठीक है। सो वो ट्रिक वाला काम यहाँ पे काम नहीं आने वाला। यू आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था क्वेश्चन कि किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, तो वैसे ही सेम असमीज लिटरेचर के लिए भी क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर, यहाँ पे 4 नाम दे देंगे। आपको पता होना चाहिए कौन सा राइटर, स्कॉलर किस असमीज लिटरेचर से एसोसिएटेड है, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट थिंग एटलीस्ट, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद द उड़िया लिटरेचर। उड़िया लिटरेचर की बात करें तो जैसे जैसे बंगाली लिटरेचर इमर्ज हुआ ना, वैसे ही उड़िया लिटरेचर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो जो ईस्टर्न पार्ट है अपना इंडिया का, वहाँ पे आपको इंडियन लिटरेचर देखने को मिलता है। उड़ीसा कहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर इंडिया है तो यहाँ वाले पार्ट पे आपका आ गया उड़ीसा। तो उड़ीसा में ही ये काफ़ी ज़्यादा, उड़ीसा तो नहीं बोलेंगे, ईस्टर्न पार्ट बोलेंगे, ठीक है। बिकॉज स्टेट्स तो बाद में बनी है ना, 1947 के बाद सभी स्टेट्स बनने लगी। तो यू शुड बी अवेयर कि हाँ इस वाले एरिया में, कहीं ईस्टर्न वाले एरिया में ये लिटरेचर डेवलप होके आया। आफ्टर दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट लेडी राइटर आ जाती हैं सरला दास। तो सरला दास जो हैं ये 15th सेंचुरी में अपनी ये राइटिंग्स को पब्लिश करना शुरू करती हैं, और इनके साथ ही एक और आते हैं उपेंद्र भंजा। उपेंद्र भंजा जो हैं इन्होंने 18th सेंचुरी के आसपास लिखना शुरू करा। मतलब सरला दास का देखें तो कहीं ना कहीं मेडिवल टाइम और जब ये मॉडर्न वाला टाइम था, इनके ट्रांजिशन जैसे में लिखना शुरू करा था, एंड उपेंद्र भंजा ने मॉडर्न पीरियड में ही लिखा। फिर आते हैं राधानाथ रे, फकीर मोहन सेनापति एंड गोपीनाथ मोहंती, मनोरंजन दास। तो सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्मेट बता दिया है कि इस वाले पॉइंट से, इस वाले लेक्चर से किस टाइप में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उसके अलावा आई जस्ट डोंट थिंक सो कि बनेगा। यस, बुरंजीज के बारे में पता होना चाहिए कि असमीज लिटरेचर से एसोसिएटेड था, या तो वो पूछ सकते हैं ये बुरंजीज है क्या चीज़, ठीक है। तो वो आपको चीज़ पता होनी चाहिए। शंकर देवदास के बारे में वहाँ पे पता होना चाहिए, यहाँ पे सरला दास के बारे में पता होना चाहिए, एंड उपेंद्र भंजा। बाकी आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है कि कौन से लिटरेचर से कौन कौन राइटर्स एसोसिएटेड हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर असमीज और उड़िया लिटरेचर। अब नेक्स्ट में करेंगे गुजराती, राजस्थानी और सिंधी लिटरेचर के बारे में। वो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आई विल सी कि एक ही लेक्चर के अंदर उसको कंप्लीट करना है या डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर के, डिपेंड करेगा कितना कंटेंट बनेगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।